देश दुनिया की सबसे सटीक खबरों के लिए नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाएं। आज से लगभग 477 साल पहले निकोलस कोपरनिकस का निधन हुआ था। कोपरनिकस वही इंसान थे जिन्होंने कहा था कि धरती और सोलर सिस्टम के अन्य ग्रह सूर्य के चक्कर लगाते हैं। तब से लेकर आज तक एस्ट्रोनॉमी के क्षेत्र में संसार कहां से कहां तक पहुंच गया है, लेकिन कुछ लोग अभी भी दुनिया में ऐसे हैं जो आज के बच्चों को ऐसा ज्ञान बांट रहे हैं जिसे देखकर आप हैरान हो जाएंगे। अर्थ का डायरेक्शन दूसरी तरफ है, चांद की तरफ है। सूरज आपके मुल्क से दूर हो गया है। कहाँ दूर चला गया? वो अब है ना दूसरी डायरेक्शन में चला गया कि वो रोटेट करता रहता है, तो अब दूसरे मुल्कों की तो बारी आनी चाहिए ना गर्मियों के लिए। जमीन रोटेट कर रही है जी। जमीन तो साकिन है बेटा, जमीन तो जमीन रोटेट करती नहीं है, जमीन गर्दिश नहीं करती। लेकिन हमें ज्योग्राफी में पढ़ाया जाता है कि अर्थ जो है वो सूरज का चक्कर लगाता है। ये लॉजिक ये गलत है बेटा। साइंस की ये थ्योरी जो है ना, ये दुरुस्त नहीं है। असल जो थ्योरी है ना वो कुरान और हदीस वाली है। बिल्कुल। और आला हजरत जो हमारे ना इमाम अहले सुन्नत आला हजरत ने ये प्रूफ किया है कि जमीन साकिन है, यानी जमीन मूव नहीं करती। साकिन को एक अच्छा सा वर्ड इंग्लिश का होता होगा साकिन का, स्टैटिक। अर्थ स्टैटिक पोजीशन में है, तो ये मूव नहीं करती। और साइंस कहती है कि जमीन मूव करती है। आला हजरत हमारे इमाम अहले सुन्नत ने कुरान से साबित किया है कि जमीन मूव नहीं करती। तो हमने बात कौन सी माननी है? इस्लाम की, दीन की। आला हजरत ने इस्लाम और दीन की बात ही की है। ठीक है बेटा, और कोई क्वेश्चन है ज़हन में? तो फिर हमारा सुबह के टाइम पे सूरज आ जाता है, फिर चांद आ जाता है, तो फिर ये सर्कल कैसे चलता है? सूरज और चांद तो ये तो मूव कर ही रहे ना। मतलब सूरज तो बेटा देखिए, सूरज अपनी गोल है, आपने देखा होगा ना, है? तो सूरज अपने अल्लाह के हुक्म से अपना जो भी इसका साइकिल है उसके साथ वो मूव कर ही रहा है। तो जहां जहां सूरज मूव कर रहा होता है वहां पर उसके टाइमिंग के साथ वो चीजें चल रही होती है ना। तो ये सूरज और चांद की जो गर्दिश है, ये सूरज और चांद का जो आना जाना है। अब सूरज और चांद को यूं समझे कि सूरज गुरूब हो जाता है, जैसे हमारे यहाँ से सूरज गुरूब हो गया तो कहीं तो सूरज तुलू हुआ ना बेटा। जी जी। तो सूरज नजर आया कहीं, तो ये कहीं चांद सूरज ये सब अल्लाह ताला के हुक्म से अपने वक्त के साथ इनका निजाम चल रहा होता है। हमने अभी के एपिसोड में, आज की इस सिटिंग में सिर्फ इस बात को याद कर लेना है, हम इसके भी डिटेल में नहीं जाते। ठीक है, हमारा टॉपिक आज साइंस नहीं और अर्थ नहीं है। हम इंशाल्लाह कभी किसी दिन साइंस और अर्थ पर इंशाल्लाह हम अपना प्रोग्राम करेंगे। ठीक है बेटा? लेकिन आज चूंकि एक बात चली थी कि सूरज हमारे कहां से हो गया, जमीन से दूर हो गया। ठीक है, और आपने जैसे इन्होंने कहा कि जमीन अर्थ रोटेट कर रही है, तो ये चूंकि अभी हमने शुरू में डिस्कशन हुई तो ये चीजें दुरुस्त नहीं है। जमीन साकिन है, जमीन अपनी जगह पर रुकी हुई है। और यही इस्लाम का नजरिया, किसका नजरिया बेटा? इस्लाम का नजरिया है। और हमने इसी नजरिए को ही याद भी करना है और इसी पर हमने अपना यकीन रखना है। ठीक है बेटा? तो अब दूसरा सवाल। हालांकि कुछ बच्चों ने विज्ञान का तर्क देकर सही बात रखने की कोशिश भी की, लेकिन उन्हें देखिए किस तरह धार्मिक जवाबों में उलझाकर चुप किया गया। दूसरे मुल्कों की तो बारी आनी चाहिए ना गर्मियों के लिए। जमीन रोटेट कर रही है। जी। जमीन तो साकिन है बेटा, जमीन तो रोटेट करती नहीं है, जमीन गर्दिश नहीं करती। इस तरह की गलत शिक्षा देने वालों का विरोध होना चाहिए, चाहे वो किसी भी धर्म के हों। आपका क्या कहना है? ये लॉजिक ये गलत है बेटा। साइंस की ये थ्योरी जो है ना, ये दुरुस्त नहीं है। इंडिया की तमाम तरह की खबरों के लिए हॉट इंडियन न्यूज को सब्सक्राइब करना ना भूलें।